Hello, my dear students. How are you? Hope you are feeling well. My name is Shivam Agrawal, and I welcome you all in my video lecture. And today, what we are going to do, we are going to do we are going to learn about the preparation of amine. तो preparation of amine में हम देख लेते हैं. फर्स्ट प्रिपरेशन किससे करते हैं? नाइट्रो कंपाउंड से. नाइट्रो कंपाउंड कौन से होते हैं? जो NO2 जिसमें लगा होता है उसको बोलते हैं हम नाइट्रो कंपाउंड. तो बेंजीन के ऊपर हमारा NO2 लगा हुआ है, ये क्या है? हमारा नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दो. रिडक्शन किससे कराते हैं? H2 से कराते हैं. हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है. रिडक्शन की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में ये डेफिनेशन होती है, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हमारा क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है. तो यहाँ पे देखिएगा दोनों ही चीज़ें हो रही हैं. O2 में से O2 तो हमारा यहाँ से निकल गया, जो भी तो हमारा NH2 बचा. तो O2 हमारा निकल गया यहाँ से और H2 हमारा यहाँ पे अटैच हो गया. किसकी कौन सा रीजेंट की प्रेजेंस में, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में? पैलिडियम की. तो ये क्या है? पैलिडियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा. और कैसे मीडियम में हो रहा है? एल्कोहलिक मीडियम. एथेनॉल होता है ना हमारा, C2H5OH. तो एल्कोहलिक, ये वाला H+ जो रिलीज़ कर रहा है इस मीडियम में, मतलब एल्कोहलिक मीडियम में ये हमारा हो रहा है. तो ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो हमारा किस में चेंज हो रहा है? NH2 में चेंज हो रहा है. इसी तरीके से दूसरा तरीका ये है, नाइट्रो कंपाउंड को हम SN+HCl या फिर Fe+HCl से भी अगर हम रिएक्ट कराएं, ये सब क्या है? हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है. इसमें भी हमारा NO2 ग्रुप किस में चेंज हो सकता है? NH2 ग्रुप में हमारा चेंज हो सकता है. अब नेक्स्ट है हमारा अमीनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एल्काइल हैलाइड का क्या कराएंगे हम? अमीनोलिसिस कराएंगे. तो देखिए बेटे, अमीनोलिसिस जब हम कराएंगे, अमीनोलिसिस का मतलब होता है, लिसिस का मतलब टूटना और अमीनो मतलब अमोनिया से. तो अमोनिया जो है हमारी NH3 ये है, इसके क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करते हैं? जो हमारा RX बॉन्ड है इस पर R पे अटैक करेंगे. R पे अटैक करेंगे, यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो X हमारा इधर को टूट जाएगा. ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? RNH3, क्योंकि इन्होंने डोनेट करे हैं तो N के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा. और इसमें से एक H माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? RNH2. क्योंकि हमारा भाई चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये न्यूट्रलाइज करना है तो H+ हमारा निकल जाएगा. इसी वजह से हमारा क्या बन जाएगा? RNH2. इस तरीके से हमारा प्राइमरी अमीन बन जाएगा. लेकिन सबसे पहले क्या बनता है? हमारा ये सॉल्ट बनता है, अमोनियम सॉल्ट बनता है. ठीक है, तो NH3 जब यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये X इधर को टूटेगा, इसका मतलब R इससे NH3 से अटैच हो जाएगा, R NH3 से अटैच हो जाएगा और X नेगेटिव इसके साथ में बन जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? हमारा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट. अब देखिएगा नेक्स्ट है हमारा RNH2. RNH2 अभी हमने आपको बना के दिखाया था. RNH2 अगर फिर से वापस से किससे रिएक्शन करेगा? RNH2 अगर वापस से किससे रिएक्शन करेगा? RX से रिएक्शन करेगा. अब नाइट्रोजन के ऊपर तो अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो R पे अटैक करेगा और ये वापस से इधर को टूट जाएगा. तो क्या बनेगा? हमारा R2NH बन जाएगा. वही फिर वापस से क्या निकल जाएगा? हमारा NH2 अगर मान लो यहाँ पे बन गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या निकल जाएगा? H+ निकल जाएगा. तो क्या बन जाएगा? हमारा R2NH बन जाएगा. इसी तरीके से ये जो R2NH बना, ये हमारा किससे रिएक्ट करेगा? मान लो ये RX से रिएक्ट कर रहा है. फिर से अभी RX से रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो R से वापस अटैक करेंगे R पर और हमारा X निकल जाएगा. तो इस तरीके से हमारा R3N भी बन जाएगा. अब R3N के बाद वापस से RX को रिएक्ट कराओ, R3N, R और इससे लगा हुआ है N, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. वापस से किससे रिएक्ट कराओ? RX से रिएक्ट कराओ. तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है R पे अटैक करेंगे और ये X हमारा निकल जाएगा. क्या बन जाएगा? हमारा R4NX. इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव. ये हमारा बन गया क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट. सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? इस पर पॉजिटिव निगेटिव है, इस वजह से इसको सॉल्ट बोल रहे हैं. और नाइट्रोजन कितने से अटैच है? कितने R से अटैच है? 4 से अटैच है, इसलिए ये हो गया क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट. ये हमारा बन गया. अब जो हमने पहले बनाया था, हमने सॉल्ट जो बनाया था RNH3X जो बनाया था, अगर उसको हम बेस से रिएक्ट करा दें, NaOH से रिएक्ट करा दें, तो हमारा क्या बन जाता है? 1 डिग्री अमीन बन जाता है. इतनी बात समझ में आई. लेकिन बात यह है कि अमीनोलिसिस की एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है मिक्सचर देगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का और क्वार्टनरी अमीन अमोनियम सॉल्ट का भी. लेकिन अगर प्राइमरी अमीन हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो हमें अमोनिया की क्या करानी पड़ेगी? लार्ज एक्सिस से हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी, तभी हमारा प्राइमरी अमीन हमें मिल पाएगा. वरना ये मिक्सचर देता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का. ठीक है, अब इसमें भी RX जो हम ले रहे हैं, X क्या है बेटे? X है हमारा हेलोजन. क्या है ये? हेलोजन. तो हेलोजन जो है, हेलोजन कौन सा होता है? 17th ग्रुप होता है. 17th ग्रुप मतलब FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो RX का ऑर्डर हम देख रहे हैं, तो इसमें X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो जल्दी से टूट जाएगा.
तो इसमें रिएक्टिविटी आयोडीन वाले की सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इसका बॉन्ड बहुत वीकर होता है, तो ये आराम से टूट जाएगा, आई निकल जाएगा। उसके बाद हमारा BrCl और F वाला तो हमारा टूटेगा ही नहीं, तो वो रिएक्शन भी नहीं देगा ये वाले, केवल ये 3 रिएक्शन देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, ये आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देख लीजिए रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल कौन से कंपाउंड होते हैं बेटे? CN वाले, साइनाइड वाले, CN वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम नाइट्राइल बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्रिपरेशन हमारी की जाती है, ये किस तरीके से की जाती है? नाइट्राइल की प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन। अब हमें अगर ऐसा अमाइन चाहिए जो हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं, उससे 1 कार्बन एटम ज़्यादा चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 कार्बन एटम मोर वाला हमें अमाइन मिल जाएगा, और उसकी रिएक्शन के लिए हम ये वाली रिएक्शन करते हैं। तो जैसे RCN की रिडक्शन करा दो, H2 से रिडक्शन कराएंगे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। 2-4 कैटलिस्ट आप याद कर लीजिए, निकल, पैलेडियम, तो ये सारे रिडक्शन LiAlH4 NaBH4 ये सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ठीक है। ऐसे ही हम NaHG या फिर C2H5OH इसके प्रेजेंस में करा सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा? रिडक्शन हो जाएगा, C पर हमारे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, N पर हमारे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया? ये प्राइमरी अमाइन बन गया, 1 कार्बन ज़्यादा वाला। उसके बाद देख लीजिएगा रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड क्या होता है बेटे? RNH2 के बीच में CO हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो जाता है। तो रिडक्शन ऑफ अमाइड का क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। उसके बाद इसके वाटर से रिएक्शन करा देंगे सेकंड स्टेप में, तो हमारा क्या बन जाएगा? C पे भी हमारा क्या लग जाएगा? H2 लग जाएगा, और NH2 पहले ही लगा हुआ है, और ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो जाएगी। मतलब दोनों ही काम हो रहा है रिडक्शन में, कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, और ये वाला ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा 1 डिग्री अमाइन बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैलेमाइड क्या होता है? थैलेमाइड आपका ये होता है, थैलेमाइड की रिएक्शन अगर हम किससे कराएंगे? बेस से कराएंगे। KOH से अगर हम रिएक्शन इसकी कराएंगे तो बेस क्या करता है बेटे? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको बेस निकाल लेगा, ठीक है। इसको जब बेस निकालेगा तो इसके N के ऊपर क्या रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज से K अटैच हो जाएगा, क्योंकि KOH कैसे टूटता है? K+ और OH-। तो H+ जो है OH के साथ चला गया, H2O बन गया, और K+ और N- हमारे यहाँ पे इस तरीके से ये दूसरा कंपाउंड इसमें फॉर्म कर दिया। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से जब रिएक्शन कराते हैं वही माइनस अटैक करेगा R पे, माइनस ने R पे अटैक कर दिया, और X हमारा निकल गया बाहर। तो माइनस ने जब R पे अटैक करा तो हमारा क्या बन गया? N से हमारा कौन अटैच हो गया? R अटैच हो गया, और पोटेशियम भी हमारा साइड प्रोडक्ट में KX निकल जाएगा हमारा। इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या है हमारा? N एल्काइल थैलेमाइड। N पे क्या है? कोई एल्काइल ग्रुप है, और थैलेमाइड जिसका ही डेरिवेटिव है वो हमने नाम ले लिया, N पर एल्काइल और ये थैलेमाइड पूरा। उसके बाद हमारा जो है ये N एल्काइल थैलेमाइड जो है हमारा किससे रिएक्शन करेगा? अब NaOH से, वापस एक्वस NaOH से रिएक्शन करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा। इस बार जब बेस से रिएक्शन करेगा, इसके अब मान लीजिए 2 ले लिए मैंने, तो 2 Na हो गए हमारे, और 2 ही H+ हो गए। तो इसको यहाँ से तोड़ देगा, इस तरीके से यहाँ से तोड़ देगा, इस तरीके से यहाँ से तोड़ देगा। तो COONA और ये वाला भी COONA 2 बन जाएंगे, और ये वाले 2H बचे, और RN बचा, RN और 2H क्या बन जाएगा हमारा? RNH2। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये है RNH2। मेन प्रोडक्ट ये बना, ये हमारा क्या बना? साइड प्रोडक्ट। तो हमें 1 डिग्री अमाइन मिल गया। तो गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम क्या बना सकते हैं? 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद बेटे हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है? जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, बीच वाला कार्बोनिल ग्रुप, ये रिमूव हो जाता है। बाकी साइड प्रोडक्ट जो भी निकल रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना, बस ध्यान ये देना है कि हमारा जो अमाइड है ब्रोमीन और बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो बीच वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमारा रिमूव हो जाएगा और हमें अमाइन मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में ये रखनी है कि हमें इसमें क्या मिलता है? प्राइमरी अमीन मिलता है, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन इसमें नहीं मिलते हैं। केवल कौन से अमीन मिलते हैं? प्राइमरी अमीन मिलते हैं। ये एग्जाम्पल आप देख लेंगे 13.2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं। लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। अब जो लोअर एलिफेटिक अमाइन होती है, लोअर एलिफेटिक अमाइन का मतलब होता है जो कम नंबर ऑफ कार्बन वाले
ओपन चैन अमाइंस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा मोलर मास अमाइंस का इंक्रीज होता है, जैसे जैसे मोलर मास हमारा अमाइंस का इंक्रीज होगा तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो आर ग्रुप है हमारा वो भी उसका साइज़ बढ़ेगा। अब वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करने देगा, इस वजह से वो जैसे जैसे हमारा मोलर मास बढ़ेगा अमाइंस का वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी हमारी कम होती चली जाएगी वाटर में वो इनसॉल्युबल होता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई? टर्सरी अमाइन। अब जो टर्सरी अमाइन होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? टर्सरी अमाइन डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस इज फॉलो। देखो टर्सरी अमाइन में कोई हाइड्रोजन हमारा नहीं होता जिससे वो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन बना सके। तो टर्सरी अमाइन में ऐसा नहीं होता, तो उसका जो हम ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या हो गया हमारा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये हमारा किसका ऑर्डर है? हमारा ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर हो गया हमारा, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइन इज शोन इन फिगर। प्राइमरी अमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देखो तीन हमारा प्राइमरी अमाइन में क्या है? RNH2, 2 हाइड्रोजन है। इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इस नाइट्रोजन की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इतनी बढ़िया इतनी तगड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसमें, और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानी जाती है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का और उसके बाद टर्सरी का। कहने का मतलब यह है प्राइमरी का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, टर्सरी का उससे कम, सेकेंडरी का उससे कम और टर्सरी का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन, एल्कोहल एंड एल्केन ऑफ ऑलमोस्ट द सेम मॉलिक्यूलर मास आर शोन इन फिगर। अब देखिएगा ये नीचे कुछ टेबल में हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं अमाइन के, एल्कोहल के और एल्केन के। ये देखिएगा बेटे, ये है हमारा अमाइन। अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट देखो, मॉलिक्यूलर मास लगभग सबके 73, 73, 73, 72, 74 सबके ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सब अलग अलग हैं। ये क्या है हमारा? प्राइमरी अमाइन। ये क्या है हमारा? सेकेंडरी अमाइन। ये क्या है हमारा? टर्सरी अमाइन। ये क्या है हमारा? ये है सिंपल हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हमारा हुआ। उसके बाद हमारा बॉइलिंग पॉइंट देखेगा 350, 350.8, इसका 329, इसका 310। तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का उससे कम और टर्सरी का उससे कम। और टर्सरी से भी कम किसका होता है? सिंपल हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन तो कम से कम है ना टर्सरी में, तो थोड़ी बहुत तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा वो। तो इस वजह से सिंपल हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो इस तरीके से हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। अब देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन में क्या देखेंगे हम? इसमें देखिए अमाइन का बेसिक कैरेक्टर होता है। बेसिक कैरेक्टर होता क्या हुआ है? क्योंकि अमाइन में जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ? लुईस बेस हुआ। लुईस ने एसिड और बेस के दो कॉन्सेप्ट दिए थे। एक तो हमारा एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वो तो क्या होगा हमारा? एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो होगा हमारा बेस। तो जैसे एसिड हमारा BF3 में जो है एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है बोरोन के पास, इसलिए ये अपनी एम्प्टी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, इसी वजह से क्या है ये लुईस एसिड। लेकिन लुईस बेस क्या है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं। जैसे NH2 के पास हमारा एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अपना डोनेट कर देता है, इसी वजह से ये किस कैटेगरी में आता है? लुईस बेस की कैटेगरी में आता है। इसी वजह से जो हमारे अमाइंस होते हैं उनका करेक्टर कैसा होता है? बेसिक करेक्टर होता है, ठीक है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम एंड द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द नाइट्रोजन एटम मेक्स अमाइन रिएक्टिव। क्योंकि नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम इन दोनों के बीच में क्या होता है? बढ़िया वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता ही नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। उसके बाद में नाइट्रोजन के ऊपर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से अमाइंस हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी अच्छे से रिएक्ट ये कर देते हैं। मोरेवर अमाइंस बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारे अमाइंस किस तरीके से बिहेव करते हैं? हमारे अमाइंस बिहेव करते हैं
एज एन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटे, दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अगर हम देखें किससे बना है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल मतलब लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। भाई न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव लविंग कौन होगा, नेगेटिव वाला। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, या फिर मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पे होगी वही हमारा होगा न्यूक्लियोफाइल। इसी वजह से हम अमाइन को क्या करें, क्योंकि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ये बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा भाई, जो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और ये क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया, थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन का बेसिक समझ लिया। अब जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो हम बिल्कुल कल वाली लेक्चर में हम कर लेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होप ये लेक्चर आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आया होगा, और कल के लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन इसकी पूरी कर लेंगे। तो हो सकता है ये नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट योर डाउट and I'll try to make video on that doubt. Okay, thank you so much for watching my video. Happy learning.